आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि हम सबकी इनकम बराबर कर देंगे। वहीं अब हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा है कि पहले मेरी और राहुल गांधी की इनकम बराबर करवा दो, बाकी की जब कांग्रेस करेगी तो कर दे, क्योंकि मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, इसलिए हम दोनों को बराबर कर दो। उन्होंने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी का कहने के कि भाजपा संविधान बदलने की साजिश रच रही है, इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा सबसे ज्यादा संविधान को मानती है, क्योंकि भाजपा का घोषणा पत्र तब जारी हुआ जिस दिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा था कि आधी लचर आधी लाचार और पूरी भाजपा बेकार। इस पर अनिल विज ने हुड्डा पर बरसते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुड्डा साहब, जो कुछ भी इन्होंने पिछले राज में किया था इनको उसी दिन उठाकर अंदर कर देना चाहिए था, और अगर कर देते तब इनको पता लगता कि कितनी सफल और पावरफुल सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि दुष्यंत के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो जांच करवाएंगे, जिसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि ये भी जांच हो रही है कि नारायणगढ़ में माइनिंग कौन कर रहा है। इस पर अनिल विज ने कहा कि मुझे पता नहीं कि कौन किसके बारे में कह रहा है, अगर कहीं पर भी अंदर या बाहर वालों ने कोई गलत काम किया होगा तो भाजपा उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की नीति है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि अनिल विज ने इस दौरान और क्या कहा। मुझे पता नहीं कौन किसको किस बात के बारे में कह रहा है। प्रजातंत्र है, सबको कहने का बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी ने अंदर या बाहर वाले ने कोई गलत काम किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। बाकी को तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी और इसकी बराबर करवा दो। मैं भी तो सारी जिंदगी से काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तो हम दोनों की बराबर करवा दो, देखते कैसे। अब देखिए, अब ये क्या सोचता है, क्या कहता है, किधर देखता है, अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला हिसाब है इसका। तो देखता है बात कहीं और कर रहा होता है। अब क्या है इनका ध्येय अभी पता नहीं है। भाजपा तो सबसे ज़्यादा संविधान को मानती है। आप देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ उस दिन संविधान निर्माता अंबेडकर जी का जन्मदिन था। बल्कि हर चीज में, और ये कांग्रेस, इसने जो उनका हाल किया अंबेडकर जी का, उनको जो सभा थी, जो रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र से उनकी आनी थी, वहां उनको नहीं बनने दिया। ये बात करते हैं संविधान की, जिन्होंने बाबा साहब के बनवाए हुए संविधान को पैरों तले रौंदा। इनकी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, कई कई महीने लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को जेल में डाले रखा। चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर इन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। इनके मुंह से किसी भी हालत में संविधान के बारे में एक शब्द भी अच्छा नहीं लगता। और अगर राहुल गांधी ने संविधान की बात करनी है तो सबसे पहले, मैं और ज्यादा नहीं कहता क्योंकि उसकी दादी है, ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां जहां उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिस दफ्तर में लगी हुई है, कांग्रेस के दफ्तर में लगी हुई है, उन सब जगह से उतारे तो हम मानेंगे कि हाँ, अब ये संविधान के शुभचिंतक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हुड्डा साहब। जो कुछ इसने पिछले राज में किया था ना, इसको उसी दिन उठा के अंदर कर देना चाहिए था। और अगर कर देते ना, फिर इसको पता लगता कि कितनी सफल और पावरफुल सरकार है।
ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।